ये विद्यार्थियों नमस्कार। आज का अपना टॉपिक होगा जो कि कल आपको पढ़ाया था, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था धर्म सुधार आंदोलन के कारण। धर्म सुधार आंदोलन के कारण। तो कल अपने धर्म सुधार आंदोलन के कारण पढ़े थे, जिसमें पुनर्जागरण का प्रभाव, वैज्ञानिक प्रगति, शिक्षा का प्रचार, मानववाद का उदय और बौद्धिक प्रतिक्रिया। तो ये जो 5 कारण हैं जो हमने कल पढ़ लिए थे, आज अपना जो है इसका अगला कारण होगा आर्थिक परिवर्तन। आर्थिक परिवर्तन। अब आर्थिक परिवर्तन जो था धर्म सुधार आंदोलन का कारण था। आर्थिक परिवर्तन कैसे हुआ? तो पुनर्जागरण जो हुआ था यूरोप में, उस पुनर्जागरण के प्रभाव से ही आर्थिक परिवर्तन हुआ। और आर्थिक परिवर्तन में अर्थात व्यापार और उद्योग की उन्नति से एक ऐसे समाज का उद्भव हुआ, अर्थात व्यापार और उद्योग बढ़ने से एक जो है ऐसे वर्ग का उदय हुआ था जो कि धनवान वर्ग था। और जो धनवान वर्ग था, धनवान वर्ग अपने जीवन को ऐशो आराम अर्थात ऐश्वर्य युक्त जिंदगी जीना चाहता था। और ऐश्वर्य युक्त जिंदगी जीना जो कि ईसाई धर्म की परंपरा के प्रतिकूल था। ईसाई परंपरा जो धर्म था, उस धर्म के क्या था? प्रतिकूल था। इसके अतिरिक्त ईसाई धर्म में ब्याज लेना और मुनाफा कमाना, इसका भी निषेध था। ब्याज लेना व मुनाफा का निषेध, मुनाफा का निषेध था। अर्थात जो व्यापारी वर्ग थे, तो व्यापारी वर्ग ईसाई धर्म के अनुसार, उनके नियमों के अनुसार ब्याज भी नहीं ले सकते थे और अपने व्यापार में मुनाफा भी नहीं कमा सकते थे। इन कारणों से इस वर्ग ने धर्म सुधारों को प्रोत्साहित किया। कभी ये इस प्रकार ही ऐसे चलेगा तो हमारा जो व्यापार जो चल रहा है और व्यापार में हमें उन्नति किस प्रकार होगी, तो इसलिए इन्होंने इसका विरोध किया। अर्थात इसके विरोध के कारण धर्म सुधार आंदोलन को प्रोत्साहन मिला था। और प्रत्येक देश के जो कैथोलिक धर्मानुयायी थे, कैथोलिक धर्मानुयायी जो थे, तो इनसे भी पीटर पेंस और टाइथ नामक कर लिया जाता था। और ये जो कर है चर्च को देना ही पड़ता था। और इन कर से चर्च का जो संगठन था, जो धर्माधिकारी थे, इन करों से वो ऐशो आराम की जिंदगी भी जीते थे। अर्थात जो छोटे पादरी जो बनते थे, छोटे पादरियों की जो नियुक्ति होती थी, उन पादरियों को भी अपने प्रथम वर्ष की आय जो कि रोम को भेजनी होती थी, और रोम में पोप सर्वेसर्वा होता था। तो पादरियों को प्रथम वर्ष की आय रोम भेजनी होती थी। रोम भेजनी होती थी। अर्थात इन पैसों से वो जो है वो पादरी ऐशो आराम करते थे। इस कारण जो है
इस सुधार को प्रोत्साहन मिला था। इसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण। अब इसमें जो राजनीतिक कारण था, तो यूरोप में जो ईसाई धर्म था उस धर्म का बोलबाला था, अर्थात धर्म के साथ साथ वहां के जो राज्यों के जो शासक थे, सम्राट थे, तो उनका भी बोलबाला था। अर्थात राजनीति और धर्म में सर्वोपरिता का संघर्ष था। इसमें राजनीति व धर्म में सर्वोपरिता का संघर्ष था। अर्थात पोप व सम्राट अपने आप को सर्वे सर्वा मानते थे, यानी धार्मिक में सर्वे सर्वा पोप था और राजनीति में सर्वे सर्वा सम्राट था। तो इसके कारण धर्म सुधार आंदोलन का ये एक प्रमुख कारण था। और राज्य की जो दैविक उत्पत्ति थी, दैविक उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य का सर्वे सर्वा सम्राट होता था, अर्थात सम्राट अपने आप को ईश्वर का विशेष प्रतिनिधि मानता था। सम्राट सर्वे सर्वा था राज्य का। वह अपने आप को राज्य में ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। और जो पोप जो था, पोप, यह धर्म का सर्वे सर्वा था। तो इस कारण राजा और पोप में संघर्ष होना अनिवार्य था। राज्य पर पोप का नियंत्रण था। पोप द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग किया जाता था। प्रजा को दोहरी व्यवस्था के कारण समस्या का सामना करना पड़ता था। दोहरी व्यवस्था का अर्थ यह है कि यहां पोप का भी वर्चस्व था और राजा का भी वर्चस्व था। तो इस कारण दोहरी व्यवस्था थी शासन की। इस कारण जनता दुखी थी और राष्ट्रीय भावना के विकास ने चर्च के प्रभाव को सीमित कर दिया था। मध्यकाल में पोप तथा पवित्र रोमन सम्राटों के मध्य प्राय संघर्ष हुआ करता था, जो कि यह भी धर्म सुधार का कारण बना। नेक्स्ट है धर्म सुधार आंदोलन का तात्कालिक कारण। धर्म सुधार आंदोलन का तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण में था पाप मोचन पत्र। ये जो इसका तात्कालिक कारण था, तो इसमें सन 1300 ईस्वी में पोप बानीफेस सातवें ने यह घोषणा की कि हर शताब्दी में रोम में एक मेले का आयोजन किया जाए। यानी उस समय पोप था, यानी 1300 ईस्वी में
पोप बानीफेस सप्तम। सप्तम जो था, इसने यह घोषणा की कि हर शताब्दी में रोम में एक मेले का आयोजन किया जाए और उस समय जो भी मनुष्य सच्चे दिल से रोम की यात्रा करेगा उसे समाधान पत्र प्रदान किया जाएगा। कौन सा? समाधान पत्र। समाधान पत्र। समाधान पत्र प्रदान किया जाएगा। समाधान पत्र यह था कि भाई जो भी व्यक्ति किसी प्रकार की कोई गलती करे या धर्म के विरुद्ध हो तो ये जो समाधान पत्र या समापत्र जिसको प्राप्त होता था तो उसको उससे छुटकारा मिल जाता था। अर्थात इसको समाधान पत्र या समापत्र पत्र भी कहा जाता है। तो वहां इस प्रकार का जो है मेला लगता था, यानी 100 वर्षों में एक बार मेला लगता था। तो इस मेले में इतनी भीड़ होती थी, इतनी भीड़ होती थी कि लाखों लोग उस मेले में आते थे। तो भीड़ ज्यादा होने के कारण इसके समय में परिवर्तन कर दिया गया। कभी 100 वर्ष में न करके इस मेले को 25 वर्ष में एक बार मेले का आयोजन किया जाए। तो इस मेले का जो समय है, एक शताब्दी अर्थात 100 वर्षों में एक बार मेले का आयोजन। लेकिन अधिक लोगों की भीड़ होने के कारण लाखों लोग इस मेले में आते थे, तो इस समय में अंतर किया गया, अर्थात 25 वर्ष में एक मेले का आयोजन किया जाए। अर्थात 25 वर्ष में एक मेला आयोजित होता था। इस मेले में पोप की शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ती थी क्योंकि लाखों लोग उस मेले में आते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पोप लियो 10 जो था उस समय उसने इसमें सुधार किया था। तो उसने जो है पोप निकोलस पंचम के समय, अर्थात पोप निकोलस पंचम ने संत पीटर गिरजाघर के चर्च का निर्माण कराया था, यानी गिरजाघर का निर्माण कराया था। तो उस निर्माण को वापस उसमें सुधार करने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए पोप लियो 10 ने इंडलजेंस नामक अर्थात पाप मोचन पत्र निकाला था। पोप लियो 10 पोप लियो 10 था, और इससे पहले पोप निकोलस पंचम जो था, इसने गिरजाघर का निर्माण करवाया था, यानी संत पीटर गिरजाघर का निर्माण करवाया था, तथा पोप लियो 10 ने गिरजाघर के पुनर्निर्माण हेतु एक विशेष प्रकार का इंडलजेंस अर्थात पाप मोचन पत्र निकाला। और इसमें यह निर्णय लिया गया कि
इस पाप मोचन पत्र की बिक्री की जाएगी और इस बिक्री के द्वारा जो धन इकट्ठा होगा उस धन से इस गिरजाघर का निर्माण करवाया जाएगा, जो कि पोप निकोलस पंचम ने बनवाया था, अर्थात इसका पुनर्निर्माण करवाया जाएगा। तो इस जो है इंडल्जेंस अर्थात पाप मोचन पत्र की बिक्री के लिए इन्होंने एक आर्क बिशप को नियुक्त किया था, और आर्क बिशप था अल्बर्ट। अल्बर्ट को नियुक्त किया था कि भाई आप जो है ये जो समापत्र है, इंटेलिजेंस है, इनकी बिक्री करें और इनकी बिक्री से जो धन प्राप्त होगा और उस धन से इसका निर्माण करवाया जाएगा। तो इसने अल्बर्ट ने इस पाप मोचन पत्र को बेचने के लिए टेडजेल, जो कि एक पादरी था, उसको अधिकृत किया। भाई आप जो है इस प्रकार के समापत्रों को बेचे और इस समापत्र से जो भी व्यक्ति इन समापत्रों को खरीदेगा और खरीदने से उसको पाप से मुक्ति मिल जाएगी। सच समाचार यानी ये जो है समापत्र निकाला था, अर्थात कोई भी व्यक्ति जो ईसाई धर्म का हो वो व्यक्ति खरीदेगा तो उसको पाप से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये काम जो है अल्बर्ट ने टेडजेल को सौंपा था। टेडजेल कहता था कि जैसे ही समापत्रों के लिए दिए गए सिक्कों की खनक गूंजती है, उस आदमी की आत्मा जिसके लिए धन दिया गया है सीधे स्वर्ग में प्रवेश कर जाती है। क्या कहा? भाई जो भी व्यक्ति इन समापत्रों को खरीदेगा, अर्थात समापत्रों को खरीदने के लिए पैसे देगा या धन देगा, तो धन देते ही उस आदमी की आत्मा जिसके लिए धन दिया गया सीधे स्वर्ग में प्रवेश कर जाती है। तो इस प्रकार उन्होंने ऐसे बहुत से जो है इंडल्जेंस अर्थात पाप मोचन पत्र बेचे थे, जिससे खूब सारा धन पोप को प्राप्त होने लगा। और एक बार जो कि टेडजेल 1517 ईस्वी में जर्मनी के एक सैक्सनी राज्य की सीमा जो है विटनबर्ग से लगती थी, उस विटनबर्ग नामक स्थान पर इन समापत्रों की बिक्री के लिए गया था 1517 ईस्वी में। टेडजेल नामक पादरी समापत्रों की बिक्री के लिए टेडजेल समापत्रों की बिक्री के लिए जर्मनी के विटनबर्ग में गया था, और वहां जो है वहां गया था और विटनबर्ग स्थान नामक पर उन्होंने इस प्रकार समापत्रों की बिक्री के लिए अर्थात बेचना चाहता था, तो वहां पहुंच गया था। तो मार्टिन लूथर ने इन समापत्रों की बिक्री का विरोध किया। मार्टिन लूथर मार्टिन लूथर ने इन समापत्रों की
बिक्री का विरोध किया था। यानी मार्टिन लूथर को इस प्रकार ये अच्छा नहीं लगा कि भाई ये जो है इस प्रकार पोप के द्वारा जो यानी ये समापत्र बेचे जा रहे हैं, इनके द्वारा लोगों को स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और अपने जो किए हुए पाप से मुक्त हो जाएंगे। ये बात है जो इसको मार्टिन लूथर को अच्छी नहीं लगी, और अच्छी नहीं लगने के कारण मार्टिन लूथर ने इसका विरोध किया था। और विरोध करने के बावजूद मार्टिन लूथर को धर्म से बहिष्कृत कर दिया गया, और यहीं से धर्म सुधार आंदोलन प्राप्त होता है। यानी धर्म सुधार यहीं से मार्टिन लूथर को बाद में मार्टिन लूथर को बाद में विरोध करने के कारण विरोध करने के कारण धर्म बहिष्कृत कर दिया गया। धर्म बहिष्कृत कर दिया गया तथा यहीं से धर्म सुधार, यहीं से धर्म सुधार का प्रारंभ होता है। प्रारंभ होता है। धन्यवाद।